अब कनेक्ट कर लेते हैं चंद्रा से, नोएडा से हमारे साथ हैं। चंद्रा नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। मैम नमस्कार। मैं नोएडा चंद्रा बोल रहा हूँ। मैम मेरे पास बंधन बैंक है, जो मैंने 311 के भाव से मैंने बंधन बैंक लिया था। मेरे पास 200 शेयर है और 2 महीने से मैंने इसको होल्ड किया हुआ है कि क्या सलाह रहेगी, इसको होल्ड करूँ? काफी डाउन जा रहा है इसमें। हाँ, क्योंकि अर्निंग्स भी खराब आए हैं। आज ही स्टॉक 9-9.5% टूट गया था और 72 रुपए का नुकसान है। तो मानस अब क्या करेंगे, क्या सजेशन बंधन बैंक के लिए? देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई वीक स्ट्रक्चर में जब पूरा सेक्टर परफॉर्म कर रहा हो और एक वीक स्टॉक हो जहां पर सेक्टर वीक हो, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हो, वहां पर बने रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ज्यादा दिखते हैं, दूसरे ऑप्शन भी ओपन है। तो मैं इनको यही रिकमेंड करूंगा कि कभी बाउंस बैक देखने को मिले और थोड़ा लॉस इनको कम हो तो बंधन बैंक से निकलने की कोशिश करें। और 2 स्टॉक मेरी नजर में है जहां इसी स्पेस से जहां पर आप थोड़े से लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। एक तो अभी एक्सिस बैंक की थोड़ी देर पहले बात हुई, वहां पर भी मैं समझता हूँ काफी बढ़िया रिटर्न्स आने वाले 6 से 8 महीने देखने को मिलेंगे। और दूसरा स्टॉक है फेडरल बैंक का, वहां पर भी ध्यान दीजिए, स्टॉक करेक्ट हुआ है लेकिन पोटेंशियल 180-190 के लेवल्स को टेस्ट करने का भी है। तो बंधन बैंक से निकले और फेडरल बैंक और एक्सिस बैंक में निवेश करें। ओके, इस बीच एक बार एक्सिस बैंक पे वापस मानस की राय ले लेते हैं कल के लिए, क्योंकि एक ब्लॉक डील अलर्ट आप देख सकते हैं। वो ये है कि बेन कैपिटल एक्सिस बैंक में कल ब्लॉक डील के जरिए स्टेक बेच सकता है और जेपी मॉर्गन ब्रोकर रहेगा इस डील का। यानी 3350 करोड़ की वैल्यू के शेयर्स कल बेन कैपिटल एक्सिस बैंक में सेल कर सकता है, 1.24% स्टेक। और जो फ्लोर प्राइस रह सकता है डील का, लाइकली वो 888 पर स्टॉक हो सकता है, यानी 906 पर बंद हुआ है तो मौजूदा लेवल से 2% के डिस्काउंट पर। तो ये कल के लिए इंपॉर्टेंट खबर। एक्सिस बैंक हो सकता है कल थोड़े से दबाव में दिखाई दे, क्योंकि 3350 करोड़ की वैल्यू के शेयर्स की ब्लॉक डील होगी 888 पर स्टॉक के लेवल पर, जो कि मौजूदा प्राइस से 2% के आसपास का डिस्काउंट है। मानस ने हालांकि भी राय दी है एक्सिस बैंक पर, उनको पसंद है ये स्टॉक, लेकिन कल के लिए स्पेसिफिकली एक व्यू ले लेते हैं। तो मानस, क्लोजिंग प्राइस जो है आज का, उसके हिसाब से 2% डिस्काउंट पर कल ये ब्लॉक डील हो सकती है, तो थोड़ा दबाव तो रहेगा। बट क्या सजेशंस कल के लिए और लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे? तो देखिए, केवल कल की मैं बात करूं या तो आने वाले 2 से 3 दिनों की बात करूं, और अगर 888 पे आपको प्राइस देखने को मिले, शायद उसके नीचे थोड़ा प्रेशर देखने को मिले और 880 रुपए तक के स्तर देखने को मिले, तो वो एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए तो चार्ट बेहतरीन लगते ही लगते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म का ट्रेंड भी पॉजिटिव लगता है। इसलिए अगर कोई ऐसा डिप देखने को मिले तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। 860 के स्टॉप लॉस से उस गिरावट पे आप खरीदारी कर सकते हैं और मेरा समझना है कि बहुत ही जल्द आपको वापस 920-930 के स्तर देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो 930 तक जाने की प्रोबेबिलिटी एक्सिस बैंक डिप्स पर खरीदारी की इस तरह है। दीक्षित से बात करते हैं, राजकोट से हमारे साथ। दीक्षित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैडम, मेरे पास टाटा पावर का शेयर है, 435 शेयर लिया है, 226 की बाइंग है मेरी। अभी आगे क्या करें मैडम, मेरा नजरिया एक महीना। तो अभी तो मुनाफा हो रहा है आपको, अच्छा, क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। मानस, लेना है प्रॉफिट टाटा पावर या होल्ड करना है? देखिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तब तो मैं नहीं बोलूंगा कि यहाँ पर प्रॉफिट लेना चाहिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो अभी भी बहुत बेहतरीन लगते हैं। देखिए, ये कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, जो अभी हम मेरे ख्याल से पिछले करीब 1 साल से देख रहे हैं। एक ही रेंज में टाटा पावर ट्रेड कर रहा है और ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। और फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट अगर हमें ऊपर की तरफ 270-260 के ऊपर देखने को मिलेगा, तो जैसी रैली हमने अभी कुछ सालों पहले देखी, वैसी रैली हमें टाटा पावर में वापस देखने को मिल सकती है। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो बेहतरीन स्ट्रक्चर है, बने रहने की सलाह रहेगी। अगर स्टॉप लॉस रखना चाहे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 190 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ओके, चलिए, तो ये होल्ड करने की सलाह है अगर इन्वेस्टमेंट है तो। सुनील पाटिल हैं औरंगाबाद से। सुनील, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। इनफैक्ट ईमेल के थ्रू इन्होंने सवाल भेजा है, माफ कीजिए। और ये सवाल हमें भेजा है सुनील ने एलआईसी हाउसिंग पर, एलआईसी पर माफ कीजिए, 30 स्टॉक्स 904 की बाइंग है। तो माना नुकसान में तो है क्लियरली, क्या सजेशंस एलआईसी पर? देखिए, कहीं पर भी कोई भी साइन नहीं दिख रहा है रिवर्सल के, और लगातार लिस्टिंग के बाद से स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है।
तो ऐसे स्ट्रक्चर में तो कभी भी कोई उछाल मिले तो निकलने की मेरी तरफ से राय रहेगी। मैं समझता हूँ कि जब तक 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक ना हो, जो इस टाइम के लिए 635 के आसपास है, तब तक आपको यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। तो उछाल मिले तो फिलहाल के लिए निकलने की जरूरत निकलने की कोशिश करिए। और अगर इन्वेस्टमेंट थोड़ा लंबे समय का है तो आई थिंक फंडामेंटल व्यू लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चार्ट्स पे आप मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं दे पाऊंगा। ओके, चेतन है हमारे साथ फोन लाइन पर। चेतन नमस्कार, बताइए सवाल। मेरे पास अदानी पोर्ट के 100 शेयर है, 975 के प्राइस पे, तो होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए? 975 के प्राइस पर अदानी पोर्ट्स पूछ लेते हैं मानस। मानस, होल्ड करें या निकल जाएं इस स्टॉक से? क्या सजेशन रहेगा, कैसा लग रहा है चार्ट्स पर ये स्टॉक? देखिए काफी ऊपर के लेवल पे इन्होंने एंट्री की, तो उसके बाद से स्टॉक करेक्ट हुआ। उस करेक्शन में 200 डे मूविंग एवरेज पे आके स्टॉक ने बॉटम बनाया है। और अब जो कंफर्मेशन मिलेगा बॉटम फॉर्मेशन का, वो 840 के ऊपर मिलेगा। अगर 840 के ऊपर सस्टेन करना शुरू हुआ तो हमें वापस 980 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो बने रहने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस 760 के नीचे लगाए। प्रभाकर है मुंबई से हमारे साथ। अब प्रभाकर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? 800 भेजा है, 800 के भाव में। उसमें और क्या करने का वो पूछने का। और दूसरा एक तो IRB इंफ्रा पे मेरे को पूछने का। मैंने वो 2000 शेयर लिया है, करीब 242 के ऊपर है सर। और आपके पास यूपीएल है दूसरा? यूपीएल और RIB इंफ्रा, उसके ऊपर जरा पूछना। IRB इंफ्रा 242 की आपकी बाइंग है, और यूपीएल आपके पास है 808। दोनों स्टॉक से बता देंगे मानस लेवल्स आपने सुने, क्या सजेशंस IRB इंफ्रा और यूपीएल? देखिए यूपीएल में तो मैं बोलूंगा कि बने रहिए। देखिए आज ही स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, रिवर्सल के साइन दिखाया है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। और पैटर्न को देख के लगता है कि कम से कम 780, और अगर 780 के ऊपर सस्टेन हुआ तो 820 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो यूपीएल में मेरी तरफ से बने रहने की सलाह रहेगी। 20 डे मूविंग एवरेज ध्यान रखिए, जो कि 695 है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रख के यूपीएल में बने रहना चाहिए। और आईआरबी इंफ्रा की जहां तक बात है, देखिए ये कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म का ट्रेंड बहुत क्लियर नहीं चार्ट पे दिखता है। लेकिन अगर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का नजरिया हो तो बने रहने की सलाह है। 225 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर 246 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 270 280 तक के आपको टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। फहद हैं अब हमारे साथ श्रीनगर से। फहद गुड इवनिंग, बताइए सवाल। वेरी गुड इवनिंग मैडम। मेरे पास जोमेटो के शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 62,000 शेयर्स। तो आई वांट टू कीप देम फॉर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स मैक्सिमम। तो प्रोबेबिलिटी इसके रखने की है या एग्जिट करने की, इसमें क्या करेंगे? अब सेकंड बाय प्लीज, दूसरा मेरा है कुछ करोड़ विजया बैंक के केसेस, वो द रेट ऑफ 60 अबाउट, तो उसका मैं चाहता हूं। वो भी क्या आपका 2 मंथ्स का होराइजन है? 3 मंथ्स, 2 to 3 मंथ्स फॉर जोमेटो, एंड करोड़ विजया के लिए मैं जाना चाहता हूँ 1-2 साल के लिए लंबी। ओके, ठीक है। मानस, करोड़ ऐसा बैंक ये 60 की इनकी बाइंग है, 2-3 इयर्स के लिए रख सकते हैं। जोमेटो प्रिसाइसली 2 मंथ्स मैक्स 68 की बाइंग है। निकल जाएं या 2 मंथ्स के लिए होल्ड कर ले जोमेटो? दोनों पर सजेशंस। तो देखिए करुण वैश्य बैंक में इनको ऑलरेडी काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, और अभी भी चार्ट पे तो बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। एक हर्डल था लॉन्ग टर्म चार्ट पे 195 के आसपास, स्टॉक ने उसको ब्रीच कर दिया है। मेरा समझना है कि 125-130 की तरफ जा रहा है, तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 90 रुपीस के नीचे कर ले और बने रहे स्टॉक में। आप उम्मीद कर सकते हैं कि 130 के स्तर आपको करुण वैश्य बैंक में जल्द देखने को मिल जाएंगे। जहां तक बात जोमेटो की है, देखिए जोमेटो में अभी मेरे ख्याल से अगस्त के मंथ में एक रिकवरी देखने को मिली थी। 40 रुपए 42 रुपए से स्टॉक 70 रुपए तक एक रैली स्टॉक ने दिखाई थी, लेकिन उसके बाद से 70 रुपए 72 रुपए पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करने लगा है। तो जरूरी है 70-72 के लेवल ब्रेक करने का। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाएंगे तब जरूर आपको 95 या 100 रुपए तक के स्तर जोमेटो में देखने को मिल जाएंगे। बट फिलहाल के लिए बनी रही है, क्योंकि ट्रेंड निगेटिव नहीं लगता है, कंसोलिडेशन का टाइम लगता है। तो आई थिंक 54 के स्टॉप लॉस से जोमेटो में बने रहा जा सकता है। ठीक है,
होल्ड करने की सलाह है। जोमैटो 54 के स्टॉप लॉस के साथ 63 पर फिलहाल बंद हुआ। चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम फेसबुक ट्विटर से करेंगे क्वेश्चंस को पिक, तो फटाफट से अपने सवाल भेजिए। जल्द वापस आते हैं और सोशल मीडिया से सवालों को पिक करते हैं।